डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हमने कन्वर्ट करना है। तो हमको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बिजनेस वेबसाइट। तो जैसे ये है वैलियंस बिजनेस कंसल्टिंग, ये $75 की है। और निफ्टी है, ये $69 की है। एडवांटेज है, कर्मा है। तो अगर परचेज करना चाहें तो हम परचेज भी कर लेते हैं। पर इसमें स्ट्रक्चर मिलता है, कंटेंट आपको खुद ही ऐड करना होता है। ये सिर्फ डेमो देते हैं आपको। अभी इन्वॉल्व एक ग्रुप है जो कि थीम बनाता है, टूल्स बनाता है। तो ये डेमो दे रहा हूँ। तो गर्मी बहुत है यहाँ पे आज कराची में। इसकी वजह से लाइट का भी इशू है और नेट का भी इशू है। अरे तो यहाँ पे भी यहाँ पे बहुत गर्मी है। देखें, 7 बहुत गर्मी है। हालांकि कल बारिश हुई है पर फिर भी। और यहाँ पे 33 है इस टाइम पर। मेरे ख्याल में फील जो है वो 40-45 होगा। तो आप ये सोचें, यहाँ चले। 47 है इस वक्त, तो 50 से अबव है। हाँ बिल्कुल, मैंने सऊदीया में 50 सेंटीग्रेड भी देखा है और मैंने उसमें बाहर निकला हूँ। बहुत मुश्किल काम होता है वहाँ पे। मुझे अभी नहीं पता कि अब क्या होता है वहाँ पे। पहले तो 45 सेंटीग्रेड होता था। मक्का में था मैं एक प्रोजेक्ट पे। तो वो बंद करा देते थे काम दिन में। सर आपका अंदाजा सही था, 42 की फील आ रही है। हाँ, इतना ही फील होगा। फील बहुत है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो फीलिंग बढ़ जाती है इसमें जो गर्मी। चले पूरी दुनिया का ही वेदर चेंज हो रहा है। कनाडा में देख लें, अमेरिका में देख लें, कोई 500 के करीब दोनों मुल्कों में गर्मी की वजह से लोग मर चुके हैं हीट वेव में। यूरोप को देख लें, लंदन में गर्मी काफ़ी पड़ने लगी है। यूरोप 40-45 तक जा रहा है और कनाडा तो 49 तक गया है। अल्लाह ताला रहम करे बस। चलें भाई, ये हमारे पास एक पेज ओपन हुआ है। एक ये है, मतलब हम इसमें दो तीन ओपन कर लेते हैं, उसमें फिर चॉइसेस ले लेंगे कि हम इसको किस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे। ये तो खैर कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही। चले भाई, एक ये डिजाइन आ गया हमारे पास। और ये भी दो ओपन हो जाए तो फिर हम
तो एक ये है। अच्छा, इसमें भी अगर आप इसके होम पे आएंगे ना, तो इसमें भी आपको डेमो मिलते हैं, जैसे कंसल्टिंग का पेज कैसा होगा इसमें। ये लोग भी जब कोई इनसे परचेज करता है तो उसको चॉइसेस ज़्यादा दे रहे होते हैं इस किस्म की, कि आप अगर ये पूरी थीम एक दफ़ा परचेज कर लेते हैं तो आप ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ये भी। तो इसके बैक पे तो लाजमी है कि आपके पास HTML और CSS होती है। तो ये दिखाने का मकसद, या इधर से कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी वेबसाइट बनाना देख लें कि जो जो इंटरनेशनली लेवल पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अच्छा, इसमें जो फीचर्स हैं जैसे ये है होवर है, ये HTML में नहीं होते, ये स्क्रिप्ट्स होते हैं। तो हमें हमारा काम सिर्फ कन्वर्जन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। एक डिज़ाइन ये है। सर ये स्क्रिप्ट जो होते हैं जावा स्क्रिप्ट होते हैं? ये सारे जावा स्क्रिप्ट्स होते हैं, और इसमें कुछ स्क्रिप्ट्स तो आपको मिल जाते हैं। आमतौर पे कुछ आप बना लेते हैं, कुछ आपको मतलब एजेक्स और जावा स्क्रिप्ट जेक्यूरी तो मिक्स करके कुछ ना कुछ चीज़ें चलानी पड़ती हैं। तो काफ़ी डिफरेंट होती हैं चीज़ें, और ये ज़्यादातर वर्डप्रेस टाइप थीम है। ये तो खैर इतनी अच्छी नहीं है, इनमें काम कम है। ये वाली थीम ज़रा बेहतर है। टैक्सेशन है ये। चले मैं इसमें से ले लेता हूँ टैक्सेशन। मतलब ये इनके नाम इन्होंने अपने हिसाब से बनाई भी होते हैं डेमो। आप इसे मल्टीपर्पस होती हैं। आप इसको टैक्स की जगह कुछ और अपनी दे दें, कंसल्टिंग को अपने बिजनेस सर्विसेज में ले आएं। तो ये इस तरीके से चेंजेबल हैं। तो ये भी ओपन हो जाए तो मैं इन तीन में डिसाइड कर लेता हूँ। तो एक ये है। तो इसमें काम थोड़ा ज़्यादा है, बेहतर है। ब्लॉग भी आ गए हैं सारी क्योंकि चीज़ें। सर इसमें फ्लैश पे वीडियो भी उन्होंने लगाई। इसमें वीडियो तो, अब फ्लैश वाली वीडियो तो चली गई ज़माना, कि फ्लैश वीडियो का मतलब ये होता था कि जहाँ चलती थी वो फ्लैश प्लेयर रिक्वायर्ड का ऑप्शन आता था। और मसला ये था कि वो एक तो हैवी होती थी, वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ा देती थी। अब ये सब HTML5 बेस्ड वीडियो है। सही है। तो मतलब इसमें भी और उसमें भी जैसे भी आप चाहेंगे तो उसमें भी, और वीडियो इसमें नहीं है। तो मेरे ख्याल में उस ब्लू वाले को हम डन करते हैं। और अब मसला ये कि ये एक पूरा थीम है अप टू डाउन, ये कैप्चर कैसे होगी ये डिज़ाइन। तो मैंने एक टूल अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है, विजेट है फायरशॉट। आपके पास जो भी ब्राउज़र यूज़ हो, आप गूगल पे जाएं, और गूगल पे जाने के बाद आप लिख दें फायर शॉट फॉर क्रोम, फायर शॉट फॉर फायरफॉक्स, या जो भी ब्राउज़र है। तो ये स्क्रीन कैप्चर करता है कंप्लीट, जो विजिबल एरिया है वो भी कैप्चर कर लेता है, जो इनविजिबल एरिया है वो भी कैप्चर कर लेता है। सही है। तो मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल हुआ हुआ है, इस वजह से वो रिमूव का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। और करना ये कि एक दफ़ा आप अपने डिज़ाइन को पूरा अप टू डाउन लोड कर लें।
ब्राउज़र पे। लोड करने के बाद आप ये इस बटन पे क्लिक करेंगे, फायरशॉट फॉर क्रोम पे, तो ये अपना टैब नया ओपन करेगा, उसे क्लोज कर दें और दोबारा ओपन करें। वो टैब इस वजह से कि अपडेट देखनी है, कोई और देखनी है। तो हमने कहा कैप्चर इंटायर पेज या विजिबल पार्ट या कैप्चर सिलेक्शन, तो हमने कहा इंटायर पेज। तो ये खुद ही इसकी छोटी छोटी पिक्चर बनाएगा, उन पिक्चर्स को ये खुद ही ज्वाइन भी कर देगा और एक बड़ी पिक्चर उसमें सेव कर देगा। तो देख रहे हैं ना, स्क्रीन जो चेंज हो रही है, ये इसकी इमेजेस कैप्चर हो रही है। तो अभी ये सेव करके दे देगा। इसी तरीके से और भी आते होंगे, मतलब फायर शॉट के अलावा आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, तो ये पूरा इमेज लेके आ गया। स्क्रॉल डाउन कर, तो सेव एज इमेज करते हैं इसको। ये टूल है थोड़ा, और इमेज भी काफी हैवी है, टाइम ले रहा है थोड़ा, अभी जल्दी भी कर देता है। तो हम एक फोल्डर बना देते हैं डॉक्यूमेंट में, प्रोजेक्ट के नाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। तो हम सर ये टॉपिक से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ। मतलब हमारे पास कोई ऐसी वेबसाइट होती है जो विजिट बेस हो, मतलब ठीक है, एक तो हो प्योरली कोडिंग के थ्रू करते हैं, मतलब इस तरह कोई विजिट, जिस तरह आप एमएस एक्सेस करते हैं, उसमें प्री डिफाइन कुछ सॉफ्टवेयर बने हुए पड़े होते हैं, यहाँ पर अकाउंटिंग के और उसके। तो इस तरह कोई वेबसाइट होती है जिसमें आप विजिट बेस अपनी मर्जी की वेबसाइट क्रिएशन कर सकते हैं, मतलब कुछ फंक्शंस ले लिए, कुछ ऐसे ले लिए, विदाउट गोइंग इनटू कोडिंग मतलब। इसके लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, जैसे कि विक्स है। विक्स पे वेबसाइट बनाते हैं, वो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप है। वर्डप्रेस की बहुत सारी चीज़ें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप दे देगा, तो मिल जाते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। का नाम मैं होम रख के इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने सेव कर दिया, और डॉक्यूमेंट अपना ओपन कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट, इसके अंदर एक और फोल्डर बना रहा हूँ मैं, CSS का, और एक फोल्डर और बना रहा हूँ जो कि हम इस वेबसाइट से इमेजेस लेंगे, इमेजेस। तो ये हो गया। और ये मेरा VS कोड है, और यहाँ से मैं एक HTML फाइल और एक CSS फाइल बना के इसमें सेव कर देता हूँ। तो फाइल में आता हूँ, एक फिर न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोल एस सेव किया।
डॉक्यूमेंट में, प्रोजेक्ट में, फर्स्ट पेज का नाम हम हमेशा इंडेक्स रखते हैं, टाइप डॉट एच टी एम एल होगी। फुल लाइन एक और, कंट्रोल एस सेव, सी एस एस के फोल्डर में आई डैश स्टाइल और इसकी टाइप डॉट सी एस एस। अब हम एच टी एम एल में आ जाते हैं, वापस अपने टैग यूज करते हैं एच टी एम एल। बाद एड डल, लिंक करते हैं सी एस एस को, के फोल्डर में माई स्टाइल, इसकी टाइप सी एस एस। बाद हमने यहाँ पे बॉडी ओपन करी, बॉडी क्लोज करी, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा हो गया। उसके बाद हम सी एस एस में आते हैं और हम कहते हैं कि बॉडी का टैग आए, कॉमा हेडर आए, कॉमा फूटर आए, कॉमा nav आए, कॉमा h1, h2, h3, h4, पैराग्राफ, स्पैन, img, li, एक और इम्पोर्टेंट टैग कॉमा। जितने भी हमें टैग लगाएंगे डिफॉल्ट उन सबका मार्जिन 0 कर दो और पैडिंग भी 0 कर दो, मतलब आउटसाइड और इनसाइड गैप दोनों 0 0 कर। तो एक तो गैप खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब मुझे ये चेक करना है कि इस पूरी वेबसाइट की टॉप टू बॉटम कितनी हाइट है और कितनी विड्थ है। अब या तो मेरे पास कोई ग्राफिक का सॉफ्टवेयर हो लाइक फोटोशॉप, तो मैं उस पे ओपन करूँ इसको और उस पे काम करूँ। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना खुद भी एक मसला है। तो ऑनलाइन टूल है फोटोपिया। फोटोपिया में आपने ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे आना, मतलब वो पिक्चर आपके पास है तो जाहिर बात। चलें, जब तक वो 1 मिनट मेरी कॉल आ रही है मैं रिसीव कर लूँ। चले भाई, तो मैं इसको डॉक्यूमेंट में से ओपन कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में।
इमेज। अब इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि इसकी टोटल विड्थ और हाइट क्या है। थोड़ा सा सर ये वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लो है ये। हाँ वो डिपेंड कर रहा होता है ना, लाइव है तो नेट पे डिपेंड करता है। कभी नेट बहुत अच्छा चल रहा होता है तो ये बहुत बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा होता है। तो अब ये देखें ये लोड होके आ गई और ये अभी बहुत छोटा आ रहा है। आप इसे कंट्रोल प्लस होता है जो जूम का शॉर्टकट होता है, जूम इन और जूम आउट। तो ये 100% है इसका। सही है। तो ये हो गया। अब आप इसे सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, माइनस करके देख भी लें भले ये सिलेक्शन आपको नज़र आ रही है। तो आपको इसकी विड्थ और हाइट देखनी है तो इमेज के मेन्यू में आ जाए और इमेज साइज पे आ जाए। तो विड्थ है 1366 और हाइट है 9054। 1366 9054। तो आप अपने सब लाइन पे आए, इस पे आए, सॉरी VS कोड पे, और एक क्लास बना देते हैं मेन पेज। मतलब इसको उस तरीके से समझे, घर बनेगा तो पहले वो प्लॉट है तो वो कितने यार्ड्स पे है, कितने गज पे है, तो मार्जिन हेडिंग और विथ 1366 पिक्सल और हाइट है कोई 9054 9054 पिक्सल। जो आपका मेन पेज का एरिया होगा। अब जो भी चीज़ होगी वो इसी के अंदर आके बनेगी। अच्छा एक तो मैंने कहा कि कंट्रोल ए कर सकते हैं, एक होता है कि आप विंडो के मेन्यू में इसका एक और ऑप्शन होता है इन्फो, तो आप इन्फो को भी ओपन कर सकते हैं। तो जब मैं कंट्रोल ए करूँगा तो वो भी बताता है कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी है। विड्थ बता रहा है 1366 और हाइट बता रहा है 9054। ये W फॉर विड्थ और H फॉर हाइट। तो इन्फो भी ओपन कर सकते हैं। इसको फोटोशॉप की तरह कंपेयर नहीं करेगा, फोटोशॉप बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, तो बस ये हमारा छोटा मोटा काम निकाल देता है ऑनलाइन में, अगर कहीं फोटोशॉप ना हो तो एक तो ये हो गया। सही है। उसके बाद अब मैं इसको यहाँ पे जूम करता हूँ और ये मेरा एक हेडर है। अब ये यहाँ पे आपको एक हल्की सी वाइट बार नज़र आ रही है, तो हेडर भी है। तो अब इसको मैं मेजर कैसे करूँगा? अब देखें विड्थ तो विद स्टैंडर्ड होती है 1366, हर चीज़ इसी विद में होगी। हाइट डिफरेंट होगी, तो मैंने यहाँ पे इसका एक टूल है मार्क यू। टैप प्रेस करेंगे तो इसके टूल्स हाइड हो जाएंगे, टैप प्रेस करेंगे तो वापस शो हो जाएंगे। और अगर हैंड लेंगे तो आप स्पेस बार देंगे तो हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, आप हैंड टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर हम आते हैं यहाँ पे और मार्क्यू लेते हैं। मुझे पता है विथ तो सेम है, मैं सिर्फ हाइट मेजर कर रहा हूँ। तो ये देखें कंट्रोल प्लस, मैंने इसकी हाइट ली है, थोड़ी सी कम है टॉप से यहाँ तक। तो हाइट आ रही है 119। तो HTML5 में टैग है हेडर का, इसे हमने कर दिया विद 1366 पिक्सल, हाइट 119 पिक्सल। अभी सिर्फ मैं समझाने के लिए और दिखाने के लिए आपको इसका बैकग्राउंड कलर करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल एस सेव किया। अब HTML में आना है। सबसे पहले तो आपने वो जो मेन पेज बनाया उसको कॉल करना है, div
क्लास, क्लास का नाम क्या है, मेन डैश पेज। तो ये डिव ओपन हो गया और क्लोज हो गया। इसके अंदर आपने HTML5 का टैग यूज करना है, हेडर, हेडर ओपन और हेडर क्लोज, और इसे कर दिया सेव। हो जा भाई सेव, तो सेव हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ओपन विद गूगल क्रोम। तो अब ये देखें, ये मेन पेज हो गया, और ये बॉडी जो हेडर है जिसको मैंने अभी फिलहाल डार्क ब्लू किया था। और कल की क्लास में मैं पूरा इसको इसी तरीके की कर दूंगा, जैसे नज़र आ रहा है कि एक पीछे पिक्चर है और ये गैप आ रहा है, ये सब मैं बिल्कुल इसी तरीके से सामने आपके बना दूंगा। तो अभी बेसिक चीज़ें हम इसमें करने जा रहे हैं। तो एक हेडर हो गया। हेडर में अगर आप देखें तो एक टॉप बार आ रही है जिसमें प्राइसिंग बिजनेस फॉर टैक्सेशन लिखा हुआ है, और उसमें एक कॉल नंबर भी है, और फिर एक लोगो भी है। चले, तो डॉट टॉप डैश बार। कल मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस भी करूंगा। मार्जिन 0, हेडिंग 0, और विद 1866 पिक्सल, और हाइट, हाइट तो मेजर नहीं करी, हाइट मेजर करते हैं। फोटोपिया पे आते हैं, और ये यहाँ तक, ये जो डार्क ब्लू है इसको मेजर करते हैं। तो ये है 37। अगर मुझे इसका कलर कोड भी पिक करना हो तो ये देखें, हल्का सा यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये कलर कोड इसने पिक कर लिया। तो सेम कलर भी आपको मिल जाएगा। कॉपी करें कोड को, और टॉप बार में हाइट थी कितनी, 37 पिक्सल, और इसको बैकग्राउंड हैश और कलर कोड पेस्ट कर दें, कंट्रोल S। तो तकरीबन मिलता जुलता कलर आया, पर फर्क आ ही जाएगा सामने। मैच हो गया वो। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा, वो इस वजह से भी नज़र नहीं आया, सॉरी, कि मैंने उसे टॉप बार को HTML में कॉल ही कहाँ करा। तो हेडर में डिव क्लास टॉप डैश बार, कंट्रोल S, और इसको रीलोड। वो यहाँ पे कलर कोड ही नहीं आया। ये रहा कलर कोड, कॉपी किया, दिया कंट्रोल S कर दिया, और इसको रीलोड कर दिया। तो ये देखें हल्का सा, ये आपको नजर आ रहा है। तो टॉप बार हो गई। उसके बाद इस वेबसाइट का लोगो आएगा नीचे, ये रहा, जो एक शेप है और टेक्स्ट ब्लू है। इस पे अगर राइट क्लिक करके देख लेते हैं और सेव इमेज कर देते हैं तो देखते हैं क्या। तो लोगो मुझे कैप्चर नहीं करना पड़ेगा, अगर सेव हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है।
आ जाओ भाई। तो लोगो आ गया है इसका, और इमेजेस में आ जाए। सिंपल नाम लोगो रख देते हैं, पीएनजी इसकी टाइप है। चले, वैसे हम मेजर कर लेते हैं इसका लोगो है किस साइज का। तो ये देखें ताकि आपको एक आसानी हो जाए। ये विद और हाइट आ जाएगी। 181 और 64 तकरीबन आ रहा है। और इसमें इमेजेस में देखते हैं जो लोगो आया है उसकी विड्थ और हाइट क्या है, क्योंकि मुझे हर चीज को एक साइज में ही रखना है, एक बॉक्स बना के उसके अंदर रखना है। तो प्रॉपर्टीज में आता हूँ। और डिटेल्स में आते हैं। तो डायमेंशन आ रही है 363 और 123। कहाँ पे मिली हुई आ रही है, ये विड्थ और हाइट भी दी हुई है, 363 123। चलो, तो एक क्विकली क्लास बनाएं डॉट लोगो की, जिसको मार्जिन करें 0। लिखना जरूरी नहीं है, पैडिंग करें 0, विद 363 पिक्सल, और हाइट आ रही थी 1। कहाँ चली गई डिटेल? 123 आ रही थी सर, राइट। 123 आ रही थी ना, बस सही है। 123 पिक्सल। और इसके बराबर में क्योंकि मेन्यू वगैरह भी आएंगे तो इसको हम करते हैं फ्लोट लेफ्ट। ये हो गया। इंडेक्स में आते हैं, टॉप बार यहाँ से यहाँ तक खत्म हो रहा है। डिव क्लास लोगो, अभी टॉप बार में कल हम दूसरी चीजें भी रखेंगे, और इसमें फिलहाल मैं IMG SRC इमेजेस में स्लैश लोगो इमेज रख दी, सेव कर दिया और रीलोड कर दिया। तो विड्थ और हाइट तो काफी बड़ी है भाई, ये तो बहुत ही बड़ी है। इसको करना पड़ेगा छोटा, और जो यहाँ पे हाइट आएगी वो ही सही हाइट इसकी कहलाएगी। तो ये है कोई 180 बाय 62। तो एक काम करता हूँ, जल्दी से ओपन करता हूँ लोगो को। 182 बाय 62 था। इनको ओपन करते हैं। 180 और 62। लोगों को छोटा करना पड़ेगा। आप चलें आसान काम कर लें अभी। इसकी विड्थ में दे देते हैं 180 और हाइट 62। सर इसकी क्लास में सीएसएस में चेंजेस नहीं होंगी? वहां पे भी होंगी, क्योंकि ये जाहिर बात है 180 और 62 है, तो ये भी 180 और 62 होगी ये भी। कंट्रोल S, और इसको भी कंट्रोल S करा, और इसको भी रीलोड करा।
ठीक है, तो ये देखें ये आ गया। अब ये थोड़ा सा गैप दे के नीचे लाता हूँ इसको, जैसे ओरिजिनल वेबसाइट में है तो वो खैर वो क्योंकि पिक्चर है पीछे तो वो ये कल आपके जहन में सारा क्लियर हो जाएगा कि ये पिक्चर पीछे कैसे आ रही है। और अगर हम इसको, हमारा भी डिज़ाइन ऐसे ही हो तो वो कल क्लियर कर दूंगा मैं। इसको फिलहाल थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ जैसे आ रहा है। तो इसको फिलहाल मैं गैप दे के टॉप से ले आता हूँ। 10 पिक्सल टॉप, राइट बॉटम लेफ्ट। तो ये रहा मेरा लोगो और ये आ गया है। और इसी तरीके से लेफ्ट पे बहुत ज़्यादा अटैच है, 100 पिक्सल। यही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, उसके बाद हम इसके मेन्यूज पे आएंगे कि मेन्यू कैसे बनेगा। उससे पहले ये जो प्राइसिंग बिजनेस लिखा है ये कैसे हो रहा है, कॉपी करता हूँ मैं इसको। ये टॉप बार में, अच्छा टॉप बार में भी हम टॉप, राइट बॉटम लेफ्ट 100 पिक्सल गैप दे रहे हैं, वरना वो टेक्स्ट जो लिखूंगा वो बिल्कुल अटैच हो जाएगा। तो विथ से माइनस कर दिया। ये रहा टॉप बार, और इसको मैं देता हूँ पी में, और वो जो टेक्स्ट कॉपी करके लाया हूँ वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और जो प्राइसिंग है थोड़ा सा बोल्ड भी है, इसको स्ट्रॉन्ग कर देना। राइट साइड कॉर्नर पे सर मोबाइल नंबर भी है। हाँ बिल्कुल, वो भी सब। अब ये देखें, इसको ओरिजिनल को रिलोड कर दिया। ये तो ये ब्लैक आ रहा है, इसको भी टॉप से और लेफ्ट से और फिर इसका फॉन्ट भी सब मेंशन करना पड़ेगा। तो इसको भी टॉप से मैं पैडिंग दे देता हूँ, जैसे 5 पिक्सल। 37 में से 5 गए तो ये 2 होगा। और यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ कि सिर्फ टॉप बॉक्स में पी का टैग आए। अभी फिलहाल मैं उसको कलर जो है, बाकी सारी चीज़ें नहीं दे रहा मैं, वाइट कर देता हूँ। तो ये वाइट हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ भाई? टॉप, सॉरी टॉप बॉक्स कर दिया, टॉप बार है। थोड़ा सा और नीचे कर दें इसको। ऐसे नहीं कर देते हैं पूरा, फिर आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे रोका है। ठीक है, मैं आपको, आप लोगों को इस ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। सर वो मोबाइल नंबर भी डाल देना। वो मोबाइल नंबर ऐसे नहीं आएगा, वो बिल्कुल इसके बराबर में आएगा। तो वो थोड़ी सी एक दो चीज़ें और समझानी पड़ेंगी, तब जाके होगा, वरना वो क्या होगा, मोबाइल नंबर भी मैं डालूंगा तो बिल्कुल इसी के बराबर में आ जाएगा। वो ये लेफ्ट है तो वो राइट है। तो वो एक एक चीज़ नई सिखानी है, वो कल की क्लास में एक साथ साथ टॉपिक हो जाएगा। ओके सर। जब तक आप इसको कैप्चर करेंगे, साइज लेंगे और यहाँ तक लाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कैसे बन रही है।